किसी महिला की अगर नई नई शादी हुई हो और शादी होने के बाद उसे तुरंत मालूम चले कि उसका पति नपुंसक है, उससे झूठ बोलकर शादी की गई है, तो वो अपने ससुर के पास जाए अपने पिता के साथ और ये शिकायत करने के लिए कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया गया, और ससुर भी पुलिस में एक बड़ा अधिकारी हो और उसका जवाब ऐसा है कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा नपुंसक है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। तो सोचिए सुनकर कितना गुस्सा आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF अलबेली दुनिया, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की कहानी, खबरें। तो आज की जो खबर है, खबर की शुरुआत करें उससे पहले आपसे ये बता दें कि पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में ये होता था, जब किसी भी लड़की की शादी की जाती थी तो घर वाले बहुत महीनों से, बहुत सालों से रिश्ता तय करते थे, खोजते थे। और कई जगहों पर तो ऐसा भी देखने को मिलता था कि घर वाले बचपन में ही रिश्ता तय कर देते थे जो उनके जान पहचान में लड़के होते थे, और वो शादियां बहुत टिकती थी और बहुत ही कम केस में ऐसा देखने को मिलता था कि इस तरह के झूठ फरेब का कोई शिकार होता हो। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, अब ज़माना ऑनलाइन सब कुछ इस ज़माने में देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि शादी भी अब ऑनलाइन सब कुछ हो रही है और एक लड़का एक लड़की को ऑनलाइन पसंद करता है। कई सारी ऐसी वेबसाइट हैं, मैट्रिमोनियल साइट हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और वहीं से शादी हो जाती है। आज की हमारी कहानी भी ऐसे ही है। हरदोई की रहने वाली एक लड़की है, वो एक लड़के की तलाश कर रही होती है खुद शादी करने के लिए, और जिस तरह से वो खुद बहुत ज़्यादा सुंदर थी तो सोचती है कि उसी की तरह कोई लड़का हो जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, उससे वो शादी करे। और एक दिन उसकी तलाश खत्म होती है, एक लड़का उससे मिलता है जो अमेरिका में रहता है, वहीं पर रहकर नौकरी करता है। उसके पिता मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस में बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, DSP होते हैं। तो जब ये सब कुछ जानती है तो वो राज़ी हो जाती है, लड़का भी राज़ी हो जाता है और दोनों के बीच में बातचीत होनी शुरू होती है। फिर उनका कोर्ट मैरिज भी हो जाता है घर वालों की सहमति से, मतलब सब कुछ अच्छा होता है। अब आप ही सोचिए कि अगर आपकी जिससे शादी हो रही है वो लड़का अमेरिका में जॉब करता हो, आपके ससुर DSP हों, और तो सब कुछ मतलब अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन इसके बाद ये मामला यहीं तक नहीं रहता है, लड़का अमेरिका चला जाता है। कोर्ट मैरिज करने के बाद लड़की अपने घर आ जाती है। उनकी शादी अभी तक फ़िलहाल कोर्ट मैरिज में हुई है। फिर लड़की भी कुछ दिन बाद अमेरिका जाती है, फिर उन दोनों की शादी धूमधाम से होती है। शादी के बाद जो एक पति और पत्नी के बीच रिलेशन बनते हैं, उनके बीच ये सब नहीं होता है, और इस बात को लेकर वो लड़की लगातार परेशान होती है और हर किसी की ये मांग होती है तो लड़की भी वो मांग करती है। तो उसका पति हमेशा टाल देता है इन सब बातों को और देखता है कि जब बहुत ज़्यादा रात हो जाती है या फिर जब वो ऐसा समय नहीं होता है तभी वो घर में एंट्री करता है। इस बात को कुछ दिन गुजर जाते हैं और रोज़ टाल मटोल सुनकर उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो मालूम चलता है कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी, मारपीट शुरू हो गया। और वे शादी को हुए कुछ ही दिन गुजरा था। तो जब वो लड़की पता करने की कोशिश करती है तो बता देता है कि मैं तो नपुंसक हूँ और मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा बौखला जाती है क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ था। हर लड़की का कहीं ना कहीं ये हक होता है कि शादी के बाद उसका पति उसे मतलब प्यार करे, उसके देख रेख करे, सब कुछ करे, जबकि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और सोचती है अब मैं क्या करूं। तो किसी तरह से उसकी बात वो उसकी माँ से हो रही होती है, तो अपनी माँ से वो सब कुछ बताती है। उसकी माँ पूछती है कि भाई क्या बात है, आखिर तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो, तुम दोनों के बीच में मारपीट ऐसे क्यों हो रहा है, इतना अच्छा घर है, लड़का अच्छा है और तुम्हारा परिवार अच्छा है। तो लड़की सब कुछ बता देती है अपने घर वालों को। घर वाले ये बात सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। भाई उनके साथ भी धोखा हुआ, तो किसी तरह से वो लड़की को वापस बुला लेते हैं कि भाई बेटी तुम आ जाओ, और हम चल के उनके पिता से यानी कि उनके ससुर से बात करते हैं जो कि इंदौर पुलिस में DSP के रूप में कार्यरत हैं। तो ये लोग जाते हैं उनके घर पे। तो जब बैठकर बातचीत हो रही होती है तो लड़की के पिता जब ये सवाल दागते हैं कि हमारे साथ धोखा क्यों हुआ, हमसे झूठ क्यों बोला गया, जब इस तरह की ऐसी कोई बातें थी तो आपको बताना चाहिए था, किसी की ज़िंदगी आपको नहीं ख़राब करनी चाहिए। तो DSP साहब का जो जवाब था तथा कथित रूप से वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक था। वो कहते हैं कि मेरा बेटा नपुंसक है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। सोचिए ये बात एक लड़की को अगर कहा जा रहा है, वो भी उसके पिता के सामने, तो फिर आप किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं, वो भी इतने बड़े अधिकारी से जो अपने बेटे की गलती मानने के बजाय, अपनी गलती मानने के बजाय इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा शर्मनाक बयान। उसके बाद
लड़की आती है वापस, हरदोई की रहने वाली है, यूपी की, हरदोई आती है। वहाँ पे मुकदमा दर्ज कराया जाता है। सास, ससुर, ननद, नंदोई और पति, यानी कि 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है। और शुरुआत में तो पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करते। जो एसएचओ साहब होते हैं वो लड़की को डांट देते हैं, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल था। सोचिए, पुलिस में अधिकारी हैं जिनके खिलाफ आपको एफआईआर दर्ज करवाना है, और तो पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह जाते हैं। लेकिन ये मामला जब देखते हैं तूल पकड़ सकता है, तो अपने सीनियर अधिकारियों से वहाँ के एसएचओ बात करते हैं। तो उनके सीनियर अधिकारी भी जब इस मामले की थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करते हैं, बात कहते हैं कि भाई जो भी इस मामले में दोषी हो, इसकी निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, इसमें निष्पक्ष जांच की जाए, और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके पति को यहाँ पर बुलाने की कोशिश की जा रही है, और ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि अब वाकई में उसका पति नपुंसक है। अगर ऐसा है तो झूठ बोलकर शादी क्यों की गई, और जो डीएसपी साहब हैं उनके बारे में भी अगर ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान, शर्मनाक बयान देते हैं तो उन्होंने क्यों दिया था, इस मामले में अभी आगे की जाँच पड़ताल चल रही है। खैर, इन सब बातों से एक बात तो साफ होती है कि पहले के ज़माने में जिस तरह से शादियां हुआ करती थी वो वाकई में कहीं ना कहीं सही थी। जो तलाक के केस होते थे या फिर शादी जो सफल नहीं होती थी, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था, बहुत कम देखने को मिलता था। लेकिन आज के ज़माने में कहीं ना कहीं हमें 80 से 90% तक ऐसा ही देखने को मिलता है कि बाद में चलकर कुछ ना कुछ इस तरह से होता है कि बाद में अलगाव देखने को मिलता है। उस डीएसपी साहब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जाँच की जा रही है। इस मामले में जो कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। ऐसे में देखना है होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहरहाल इस मामले में और भी अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे। आप बने रहिए, आप देखते रहिए BDF अलबेली दुनिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।